नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे पटना के, जहां आयशा और इनोश का हंगामा देखने को मिला। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के बाहर हंगामा हुआ। एसटीटी के रिजल्ट में धांधली का आरोप लगा। वही माले के कई विधायक भी प्रदर्शन में शामिल हुए। तो बता दें कि पटना से खबर, जहाँ आयशा और इनोश का हंगामा देखने को मिला। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के बाहर हंगामा हुआ। एसटीटी के रिजल्ट में धांधली का आरोप लगा है। वहीं माले के कई विधायक भी प्रदर्शन में शामिल रहे। छह 675 क्वालिफाइड जो स्टेट अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र देनी है। बिहार विधानसभा में भी मैंने सवाल उठाया था कि नियुक्ति पत्र दिया जाए, लेकिन और मंत्री महोदय ने कहा भी था कि नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और अभी क्या आया, एक मेरिट लिस्ट का नया इसमें मामला जोड़ दिया गया। तो बिल्कुल ये धांधली है और स्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। आपको यहीं पे जो 200 लोग मिल जाएंगे जो क्वालिफाई किए लेकिन मेरिट में नहीं आए। हमारा सवाल ये है कि जब आपकी सीटें जितनी थी वो सीट खाली पड़ा हुआ है। बिहार यूथ कांग्रेस के द्वारा पटना में एसटीटी रिजल्ट के मेरिट लिस्ट जारी होने के विरोध में बिहार के शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया गया। इस मौके पर युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुंजन पटेल ने कहा कि बिहार में एसटीटी रिजल्ट का जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया है उसमें काफी गड़बड़ियां हैं। सही अंक लाने वाले छात्रों को मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। गुंजन पटेल ने मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी को सुधार कर फिर से मेरिट लिस्ट जारी करने की मांग सरकार से करते हुए कहा कि अगर इस मांग को सरकार ने जल्द पूरा नहीं किया तो आगे पूरे बिहार भर में कांग्रेस आंदोलन इस विषय को लेकर करेंगे। सरकार के नियत पर सवाल उठता है, क्या सरकार वास्तव में शिक्षकों की बहाली चाहता है? जिस तरह से मेरिट लिस्ट में धांधली की गई है और आज छात्रों के मन में प्रश्न है कि किस आधार पर मेरिट लिस्ट बनाया गया है। इसलिए आज युवा कांग्रेस मांग करता है शिक्षा मंत्री से कि अगर आपसे बहाली नहीं हो रही है तो आप इस्तीफा दें, और माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता है कि आप छात्रों के बीच स्पष्ट करें कि किन बिंदुओं को आधार बनाकर के यह मेरिट लिस्ट निकाला गया है। एसटीईटी परीक्षा में धांधली और क्वालिफाइड सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने की मांग को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन का प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री विजय चौधरी से मिला। शिक्षा मंत्री को प्रतिनिधिमंडल ने एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें सभी क्वालिफाई अभ्यर्थियों की तत्काल नियुक्ति करने की मांग की है और साथ ही विद्यालय में संक्रमण के कारण जो परीक्षा नहीं हुई है उनके छात्र छात्राओं को भी प्रमोट किए जाने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि शिक्षा मंत्री ने उन्हें हर मुद्दे पर आश्वासन दिया है और कहा कि जल्द ही इसका समाधान कर लिया जाएगा। आईएसएफ का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज शिक्षा मंत्री से उनके आवास पर मिला। दरअसल कल जो बिहार बोर्ड और शिक्षा मंत्री के आवास पर हम लोग का प्रदर्शन हुआ था, एआईएसएफ का बैनर तले, उसी को लेकर वो मुलाकात कर रहे थे। एसटीईटी के परीक्षा फल में जो गड़बड़ी सामने आई थी उसको लेकर शिक्षा मंत्री ने मेरिट और नॉन मेरिट के संबंध में साफ तौर पर कहा कि यह पात्रता परीक्षा थी और पात्रता परीक्षा में जो लोग भी उत्तीर्ण हुए हैं सभी लोगों को शामिल होने का सरकार अवसर देगी। उन्होंने नियोजन प्रक्रिया, सारी नियोजन इकाइयों को निर्देश देते हुए यह कहा कि रोस्टर प्रक्रिया का पालन करते हुए सभी नियोजन इकाइयां मेरिट लिस्ट बनाएगी। दरभंगा से खबर, जहां पार्सल ब्लास्ट के मामले में अब एनआईए जांच करेगी। घटनास्थल का एनआईए निरीक्षण करेगी। वही दरभंगा स्टेशन पर पार्सल में धमाका हुआ था, तो इस मामले में अब एनआईए जांच करेगी और उस घटनास्थल का भी एनआईए द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। तो बताते चले कि दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में अब एनआईए जांच करेगी। वही घटनास्थल का निरीक्षण भी एनआईए करेगी और दरभंगा स्टेशन पर पार्सल में धमाका हुआ था, इसको लेकर लगातार जांच चल रही है और एक बार पार्सल ब्लास्ट मामले में एनआईए अब जांच करेगी और घटनास्थल का भी निरीक्षण करेगी। तो बताते चले कि दरभंगा स्टेशन पर पार्सल में धमाका हुआ था। अधिक जानकारी के लिए दरभंगा से हमारे सहयोगी गिरीश जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन पे। गिरीश, पार्सल ब्लास्ट मामले में अब तक की क्या है ताजा अपडेट?
कि देखिए दरभंगा स्टेशन पर 17 तारीख को जो पार्सल ब्लास्ट हुआ था, उस मामले को लेकर कई जांचिए अब एनआईए की टीम के द्वारा जांच किया जाएगा। और आज दरभंगा कहें तो एनआईए के 2 सदस्यीय टीम पहुंच चुकी है, जो दरभंगा के आईजी कार्यालय पहुंचे हुए हैं और वहाँ आईजी के साथ दरभंगा एसएसपी और सिटी एसपी के साथ बैठक कर कई बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं इस ब्लास्ट को लेके। और उसमें हो सकता है जो वो वहाँ से मीटिंग करने के बाद, वार्ता करने के बाद दरभंगा स्टेशन पे आएंगे, उसकी भी जांच करेंगे और उसका भी जायजा करेंगे। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया गिरीश। तो बता दें कि दरभंगा में पार्सल ब्लास्ट मामले में अब एनआईए जांच करेगी और उस घटना स्थल का भी एनआईए निरीक्षण करेगी और साथ ही दरभंगा स्टेशन पर पार्सल में जो धमाका हुआ था, इसको लेकर अब एनआईए इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी और साथ ही घटनास्थल का भी निरीक्षण करेगी। पटना से खबर, जहां कृषि विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला हुआ है। 13 जिला कृषि पदाधिकारी समेत 44 अधिकारियों का तबादला हुआ है। संयुक्त निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक की जिम्मेवारी और वहीं 2 जुलाई तक योगदान करने का निर्देश दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता अरुण जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन पे। अरुण, कृषि विभाग में एक बड़े पैमाने पर तबादला हुआ है, कुल कितने पदाधिकारी और अधिकारियों का तबादला हुआ है? निश्चित रूप से कृषि विभाग के लिए बड़ा तबादला है, क्योंकि एक साथ जो बिहार के 13 जिले हैं वहाँ नए कृषि पदाधिकारियों को तैनात किया गया है। तो 13 जिले में नए कृषि पदाधिकारी होंगे। इसके साथ ही कई संयुक्त निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक स्तर के जो अधिकारी हैं उनका भी तबादला किया गया है। 40 से ज्यादा अधिकारियों का एक साथ तबादला किया गया है। तो बिहार सरकार के और कृषि विभाग के लिहाज से ये बहुत बड़ा तबादला है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया अरुण जी। तो बता दें कि बड़े पैमाने पर कृषि विभाग में तबादला हुआ है। तो बढ़ेंगे अगले खबर की ओर पटना से, जहां मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण को 3 महीने का एक्सटेंशन मिला और राज्य सरकार ने 3 महीने का एक्सटेंशन दिया है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र ने सहमति दी है। वह 30 जून को रिटायर्ड होने वाले थे। तो बता दें, अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता मरगूब आलम जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन पे। मरगूब, मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण को 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है और क्या ज्यादा जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, कोरोना संक्रमण से जो पूर्व मुख्य सचिव अरुण कुमार थे उनका देहांत हो गया था। उसके बाद राज्य सरकार ने जो सबसे वरिष्ठ IAS अधिकारी थे त्रिपुरारी शरण को राज्य का मुख्य सचिव बनाया था, लेकिन 2 महीने के लिए ही उनका कार्यकाल बचा था और जून 30 जून को उनका रिटायरमेंट था। तो चूंकि आज ये आपको पता होगा कि 25 जून है, तो राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा था केंद्र सरकार को और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि केंद्र सरकार ने उस पर सहमति दे दी है। 3 महीने का एक्सटेंशन उनको दे दिया गया है और केंद्र सरकार की सहमति आने के बाद राज्य सरकार को वह सहमति मिल गई है। तो अब राज्य सरकार समान प्रशासन विभाग कभी भी किसी भी समय इस संबंध में एक अधिसूचना जारी करेगा और 3 महीने के एक्सटेंशन की अधिसूचना जारी होगी। तो ये बड़ी खबर इसलिए है कि त्रिपुरारी शरण 3 महीने और रहेंगे और राज्य सरकार के कह सकते हैं सहमति पर केंद्र सरकार ने भी सहमति जताई है। तो फिलहाल 3 महीने तक राज्य को कोई नया मुख्य सचिव नहीं मिलने जा रहा है और त्रिपुरारी शरण को फिलहाल राज्य सरकार ने एक्सटेंशन दे दिया है 3 महीने के लिए और 3 महीने अभी और त्रिपुरारी शरण राज्य के मुख्य सचिव रहेंगे। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया मरगू। बेतिया के नौतन मरजुआहा बस्ती चंदावत नदी के किनारे शौच करने गए एक 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत नदी में डूबने से हो गई। बता दें कि मृत व्यक्ति की पहचान बाडू मांझी के रूप में की गई है और बताया जा रहा है कि युवक शौच करने नदी के किनारे गया था। उसी दौरान पैर फिसल गया और नदी में पानी ज्यादा होने के कारण डूबने से युवक की मौत हो गई। घटना गुरुवार की और काफी खोजबीन करने के बाद शुक्रवार की सुबह शव को नदी से बाहर निकाला गया।
तो बताते चले कि वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। मरवाहा मुसहर टोली वार्ड नंबर 14 के बारू माझी शौच करने नदी किनारे गए थे। नदी में अधिक पानी था, उनका पैर फिसल गया, वो पानी में डूब गए। काफ़ी खोजबीन के बाद आज दिनांक 25/6/2021 को लाश मिला। तो छपरा से खबर, जहां गोली से घायल चिमनी मालिक की मौत हो गई है। बता दें कि पटना लाने के क्रम में मौत हो गई। अज्ञात अपराधियों ने गोली मारी थी चिमनी मालिक को, जिसमें गोली से घायल चिमनी मालिक की मौत हो गई है। तो बताते चले कि पटना लाने के क्रम में मौत हो गई है। तो वही अज्ञात अपराधियों द्वारा चिमनी मालिक को गोली मारी गई थी। वही अधिक जानकारी के लिए छपरा से हमारे सहयोगी जाकिर जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन पे। जाकिर, गोलीबारी मामले में अब तक की क्या है ताजा अपडेट? देखिए, अभी तक ये जो रामानंद राय थे, इनकी तो रास्ते में मौत हो गई, जिसके बाद इनके शव को लेकर लोग जब छपरा लौट रहे थे तो डेरनी पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और उसको पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल छपरा भेज दिया है। वहीं जो ग्रामीण थे वो आक्रोशित थे इस घटना को लेके। बताया ये जा रहा है कि कुछ वर्ष पहले इनसे रंगबाजी की भी मांग की गई थी जी। अभी तक ये मतलब आधिकारिक तौर पर ये नहीं कहा जा रहा है, लेकिन जो जानकारी छन के आ रही है इलाके से, उसमें ये हो रहा है कि इनसे 2-3 साल पहले रंगबाजी मांगी गई थी और रंगबाजी इन्होंने नहीं दिया था, रंगबाजी इन्होंने दिया नहीं था, जिसके बाद से ही ये जाकिर, अपराधियों की धरपकड़ के लिए प्रशासन की तरफ से किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? अभी डेरनी पुलिस इस मामले की छानबीन में लगी हुई है और अपराधियों की पहचान करने में जुटी हुई है। फिलहाल अभी तक अपराधी जो है, किस गुट के द्वारा ये कारनामा अंजाम दिया गया है, उसकी पहचान स्थापित नहीं हो सकी है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया जाकिर। तो बिहार जिम ऑनर एंड ट्रेनर वेलफेयर द्वारा अपनी मांग को लेकर पटना जिला अधिकारी के समक्ष ज्ञापन दिया। संस्था की तरफ से बिहार सरकार से मांग करते हुए बताया गया कि बिहार में 1.5 साल से जिम बंद करने का आदेश सरकार ने जारी किया था, जिसका पालन जिम संचालक कर रहे हैं, मगर अब धीरे धीरे सरकार की तरफ से लॉकडाउन में छूट दी जा रही है, जिसके तहत जिम में भी 50% क्षमता के साथ जिम खोलने की अनुमति दी जाए, ताकि जिम संचालक जो लगातार जिम बंद करने के कारण आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके हैं, उन्हें कुछ राहत मिल सके। जिम एसोसिएशन एवं ट्रेनर एसोसिएशन के तरफ से आए हैं और जो बिहार में अभी जिम ओनर्स की और ट्रेनर्स की जो बदहाली अभी हो रही है लॉकडाउन की वजह से, उसके रिगार्डिंग हम लोग आज डीएम साहब से आए हैं अपना एक रिक्वेस्ट पत्र देने, एक आग्रह पत्र देने कि हमारे सेक्टर के ऊपर भी ध्यान दिया जाए और उसे किसी एक प्रॉपर गाइडलाइन के तहत खोलने का आदेश जारी करें। तो गवर्नमेंट अगर अल्टरनेट डेज पे भी हमें अलाउ करे या फिर एक गवर्नमेंट जब गाइडलाइन जारी कर दे, डेफिनेटली हम लोग उस गाइडलाइन को फॉलो करेंगे। मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड के कटोया पंचायत वार्ड नंबर 7 और 8 में मुख्य सड़क पर 250 से 300 फीट यानी दूरी में वर्षा का पानी जमा है, जिसके कारण दर्जनों घर के लोग, राहगीर सहित अन्य परेशान हैं। आवागमन में काफी समस्या झेलनी पड़ी, लेकिन जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों द्वारा अब तक जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ग्रामीणों ने कहा कि 15-20 दिनों से वर्षा का पानी मुख्य सड़क पर जमा है, कई घरों में भी पानी प्रवेश कर गया है। सड़क पर घुटने भर पानी जमा रहने के कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने कहा कि इतने दिनों से पानी जमा है, लेकिन मुखिया, प्रमुख, पंचायत सचिव सहित कोई भी जनप्रतिनिधि व पदाधिकारी अब तक जल निकासी के दिशा की पहल करना तो दूर, सुधि लेने तक नहीं पहुंचे हैं। अही दऽ के जाए छै, अही दऽ के अबै छै, दिक्कत है का तैयो जाए छै, अबै छै का, मजबूरी में की करते, कोई सुनबे नहीं करे छै का। यानी ठेहुना भर पानी हेल हेल के सब। हाँ, सब। जे 1-2 वर्ष के बच्चा है से ओहो जाए पड़ते है, गोदी में उठा के लो जाओ, कन्हा पे उठा के लो जाओ, नहीं तो मोटरसाइकिल है जरा मोटरसाइकिल पे उठा के लो जाओ, नहीं है तो अपना कन्हा पर लो जाओ बाल बच्चा के। कोई बड़ बीमार पड़ जाए ओकरो दिक्कत है,
जे कोनो बूढ़ा बुजुर्ग छै ओकरो दिक्कत छै। समस्या तऽ ये जे देखै छै कतहु जाय वाला नहि छी, घरे में सड़े छी, घरे में गले छी, ने खाय के व्यवस्था ये ने पानी पिया के व्यवस्था ये। लोग सब दै ये तऽ खाय छी आ नहीं तऽ उपास पड़ के रहे छी। केला एहन केला भ गेल एहन कैला भेले बारिश के पानी भेले, सही समाज के कहे छै कोई हटा नहीं रहल छै। तो बगा में गंडक के जलस्तर में कमी के साथ ही नदी की धारा तेज हो गई है। नगर के कई जगहों पर नदी का दबाव बढ़ गया है। नदी का दबाव सबसे अधिक नगर के अग्रवाल वाटिका के पास देखा जा रहा है, जहां गंडक नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। जलस्तर कम होने पर गंडक नदी कटाव कर रही है। नगर के अग्रवाल वाटिका के पास गंडक नदी कटाव कर रही है। यहाँ बोल्डर पिंचिंग बताते चले कि हो रहा है, जिसके नदी तट पर बसे ग्रामीणों में भय और दहशत का माहौल है। बोल्डर पिंचिंग बांध के कटाव की खबर की सूचना पर अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। ग्रामीणों ने कहा कि नदी सीधे तट से टकरा रही, जिससे कटाव के हालात बन गए हैं। गंडक विभाग के कार्यपालक अभियंता विष्णु प्रकाश परवाना ने कहा कि सूचना पर टीम वहां पहुंची है। अभियंताओं की टीम कैंप करी और नदी का करंट बहुत तेज है। इसकी सूचना वरीय पदाधिकारियों को दी गई है। वरीय पदाधिकारियों के दिशा निर्देश पर कार्य किया जाएगा। हालांकि अभी कटाव की स्थिति स्थिर बनी हुई है। नदी विभाग के जो भी लोग आए हैं, आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, जो भी ये सिल्टी आया हुआ है इसमें आधे में मिट्टी और आधे में सिल्टी है। और जो वजन इसके अंदर होना चाहिए वजन नहीं है, 10 किलो 12 किलो वजन है। और ये जो भरा गया है इसमें किसी में भी 10-12 से ज्यादा बोरा नहीं डाला गया है, सब में 10-12 डाला गया है, किसी में 25 नहीं है। क्या ये टिक पाएगा? हमने इस मामले में सबको कॉल किया था, एसडीएम साहब को भी कॉल करके बताया। एसडीएम साहब बोले ठीक है हम बात करते हैं। उसके बाद से कोई किसी का कुछ भी पता नहीं है। प्रशासन भी बिल्कुल। क्या मांग है आपकी? मांग यही है कि इस बांध को बढ़िया से प्रशासन अपने देख रेख में आगे करवा दे। मुजफ्फरपुर में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां बारातियों से भरी बस अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए, जिनमें 3 लोगों की स्थिति खराब है। एसएसपी मुजफ्फरपुर, एएसपी, एसडीएम समेत अन्य आला अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया। फिलहाल जख्मी लोगों का इलाज बता दें कि एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया इलाज के लिए। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। एनएच पे एक्सीडेंट हुआ। एक ट्रक ने एक बस रुकी हुई थी जिसका टायर पंचर था, टायर बन रहा था, उसी को पीछे से आके टक्कर मार दी। उसी में कुछ जो लोग सड़क पे मौजूद थे, उसमें 4 लोगों की डेथ हुई है, बाकी 8-10 लोग इंजर्ड हुए हैं। सबको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। ना हुआ बस का अगला चक्का दहिना पंचर हो गया था। अच्छा, तो खलासी रोक के आ रहा, चक्का मैंने बोल्ट खोल रहा था। आगे में हम लोग सब पैसेंजर खड़े थे, इसी बीच में पीछे से ट्रक आके ठोका। कितना घायल लगभग? बाड़मेर काजूचक निवासी 50 वर्षीय राजकुमार यादव को बोलेरो ने सवेरा चौक के पास टक्कर मार दी, जिसमें उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि प्रत्येक दिन टहलने के लिए निकलते थे और टहलकर वापस अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान बताते चले क्या घटना घटी। बेगूसराय में कुख्यात बदमाश की भोज के दौरान बताते चले कि गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूरी घटना चकिया बताते चले कि थाना क्षेत्र के बिंदटोली गांव की है, जहां आपसी गैंगवार और वर्चस्व को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।